Well, hello friends. I welcome you to the world of karate. What you're going to see is a karate, judo, dancing. Well, what you're going to witness is not a simple martial arts. This is beyond that. I mean, really, superhuman ability to knock someone out without even touching them. और मैं pretty much sure हूँ कि आपने ऐसी टेक्निक जिंदगी में कभी नहीं देखी होंगी जो कि 100% रियल है. हाँ, 100%. Well, what you're going to witness is not just a ordinary talent. It's more than that. Before we start, we must know what is the history of karate, dojo, kung fu. Well, किसी ने काफ़ी सही कहा था कि जब तक सिनेमा है इस दुनिया में साला सबका चूतिया करता ही रहेगा. Well, मार्शल आर्ट कई सदियों से चलता आ रहा है. अभी का नहीं बल्कि हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से मार्शल आर्ट की शुरुआत हुई. मार्शल आर्ट का बेसिक मकसद था कि किसी भी तरह से हमारे बॉडी के एक्सट्रीम पॉइंट तक उसको फोकस करना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना और उसको यूज करना अगेंस्ट देयर एनिमी. एंड द बेसिक पर्पस ऑफ मार्शल आर्ट वाज अ डिफेंस एंड नॉट हर्टिंग एनीवन. That is what the martial art is about. The basic form of martial art was a Chinese martial art. Ancient Chinese martial arts की शुरुआत हुई थी जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था, जो अपने बॉडी के लिमिटेशन को टेस्ट करते थे. That was the beginning of martial arts. Ancient Chinese martial arts के बाद शुरुआत हुई Japanese martial arts की. The samurai. World wars like Japan against China, colonization और wars की वजह से दो देशों में बहुत ज़्यादा बिछड़न हुई. मतलब जब अमेरिका के सोल्जर्स जापान और चाइना में थे और यूके के ब्रिटिश आर्मी भी. वेल, वहाँ से दोनों सभ्यताओं का मिलन हुआ जब दुनिया ने पहली बार नोटिस किया कि कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट करता है, कुछ ऐसा जो अपने बॉडी को टू दी एक्सट्रीम पॉइंट तक फोकस कर सकता है. वेल, उसके बाद क्या था? उसके बाद दी अदर फॉरेन कंट्रीज से जो भी सोल्जर आए थे उन्होंने ट्रेन करना स्टार्ट किया और एक अपनी ही मार्शल आर्ट्स को दुनिया भर में फैलाया, विच इज गिव्स राइज टू अनदर फॉर्म ऑफ दी मूवीज. मूवीज में जो फिजिकल फैंटेसीज दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. पहले आप लेट 90s के किड हो तो आपने ब्रूस ली और जैकी चैन का नाम तो सुना ही होगा. I mean, look at this dude. This dude is amazing. And his form of acting, लाजवाब action, लाजवाब physical fantasy, extraordinary heroism, and the great karate masters. Well, इस तरह की मूवीज ने हर किसी के दिल में एक जोश जगाया. मेरे भी, मतलब मैं भी जब बचपन में ये सारी मूवीज देखता था ना तो मुझे हमेशा से एक अंदर से एक आग मुचलती थी कि मैं भी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर कराटे मास्टर बन सकता हूँ. और मैंने कई सालों तक, जब मैं छोटा था, कई सालों तक मैंने कराटे मास्टर बनने की कोशिश की है जो कि बिल्कुल नाकाम थी. जितने भी कराटे मूवीज में आप हीरोइज्म को देखोगे तो आपको लगेगा कि कितना ज़्यादा फिट है, फाइन है और किसी को भी आसानी से एक पंच में हरा सकता है. क्या रियल में भी ऐसा पॉसिबल है? वेल, बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन था, विच गिव्स राइज टू द फेक वर्ड ऑफ मार्शल आर्ट. आई मीन, जस्ट लुक एट दिस डूड. What do you think he's doing? Well, दिखने में तो आम इंसान लगता है बंदा, लेकिन इसके क्विक रिफ्लेक्सेस, साइकिक एबिलिटी और एनर्जी मैनिपुलेशन को आप देखोगे तो आप खड़े के खड़े दंग रह जाओगे. ऐसा मत सोचना कि भाई डांस कर रहा है. He is actually देखा आपने, मतलब his speed is so incredible. I can't even see his moving fast. He is absolutely fast. You can't even see his moving. वेल, हमारे मास्टर के रिफ्लेक्सेस इतने ज़्यादा स्पीड हैं कि आप उनको पहचान भी नहीं पाओगे. इनफैक्ट आप अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं पाओगे कि कब उनका हाथ उठा, कब अपोनेंट पे पड़ा और उनके अपोनेंट ठेल. जैसे दैट. वेल, बरसों की मेहनत और लगन ने मास्टर को इस काबिल बनाया है कि वो अपने अपोनेंट को आसानी से ढेर कर सकते हैं बिना sorry, is absolutely genius. Just look at this. और उसने अपने अपोनेंट को टच भी नहीं किया और उसके अपोनेंट को बिजली के झटके लगने लगे. तीन लोगों ने हमारे मास्टर को पकड़ा हुआ है और किसी में भी इतना दम नहीं कि अपने मास्टर को वहां पे होल्ड कर सके. वेल, दैट इज द पावर ऑफ कung fu. वेल, इस टाइम चार लोग एक साथ पकड़े हुए हैं और हमारे मास्टर दिखाएंगे कि इन चारों से कैसे बचना है. ये एक्चुअली डांस नहीं है. एक्चुअली हमारे मास्टर अपनी इंटरनल एनर्जी को काइनेटिक. वेल यार देखो, मैं किसी भी तरह से कन्फू का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ. देयर इज अ पॉइंट आई वांट टू कन्विंस यू. आई वांट यू टू एड्रेस अ स्टोरी, अ फिनोमिनल स्टोरी ऑफ अ मास्टर, अ रियली ग्रेट लेजेंड. काउंट
डांटे। बैक इन सिल्वर डेज आप कोई भी मार्वल या डीसी के कॉमिक उठा लो, वहां पे एक स्ट्रेंज सा एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को जरूर मिलेगा। आई मीन दिस मैन ही वाज क्रेजी फेमस बैक देन। वेल, Count Dante. He was officially running a society named Black Dragon. He was famous for his technique Dimmock Knockout, the deadliest man alive. Well, भाई की इतनी ज्यादा हवा थी कि उसके हैंड्स को हैंड पॉइजन भी कहा जाता था। Considered by many as an evil, cruel and healthy savage ripping, tearing, slashing, clawing and gooing technique which is comprised of poison hand arsenal and used to attack. This is the definition of his hands. People, लोगों को सच में लगता था कि उसके हैंड्स जो हैं वो पॉइजन पे बने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर वेपन है, जो किसी भी इंसान को आसानी से मार सकते हैं, और लोग इससे इतना ज़्यादा डरते थे। जिसके बाद उसने पब्लिश की एक बुक जिसको शॉकिंग ह्यूमन हॉरर वेपन्स कहा जाता है, ह्यूमन वेपन्स, जिसमें उसने अपने सारे फाइटिंग स्टाइल्स और टेक्निक को ऑलरेडी उस बुक में लिखा था। हजारों लोगों ने पढ़ने के बाद कंसिडर किया कि दिस इज एन इफेक्टिव टेक्निक विच इज एबल टू किल मल्टीपल पीपल एट द सेम टाइम। वेल, सोच के ही डर लगता है। मतलब ये बंदा इतना हसीन और इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड के साथ, अगर इन सब चीज़ों को साइड में रख दिया जाए तो काउंट डांटे ही इज द डेडलिएस्ट मैन alive. Well, काउंट डांटे की जिंदगी बहुत ज्यादा आसानी से और अच्छी से चल रही थी। एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा सेल हो रहे थे, बुक भी बहुत ज्यादा सेल हो रही थी। एक बार तो भाई ने चैलेंज भी किया था कि वो मोहम्मद अली को हरा सकता है विद दिस वियर्ड पोज ऑफ हिज। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ हुई जब इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद उसको असली में टेस्ट करने के लिए बुलाया गया, तो कुछ ये हुआ। Horror weapon, poison hand. This is considered as the deadliest man. Well, इसकी पोल खुलने के बाद लोगों को यकीन हो गया कि he is actually genius, not in karate. He is actually genius in spreading fake news. Well, भाई तो 1975 में रुखसत हो लिए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक बिजार अपने स्टूडेंट्स। और ऐसा कहा जाता है कि काउंट डांटे के वियर्ड स्टूडेंट और उसकी वियर्ड लेगेसी को आज भी कंटिन्यू किया जा रहा है कहीं पे, which gives rise to another famous story. Tillman is famous for his technique called no touch knockout. I mean, he has an ability to transfer his energy into someone that can knock out someone. Well, इसकी एबिलिटी ने नेशनल अटेंशन लिया। नेट जियो के पर्सनल असिस्टेंट्स ने उसको विजिट दिया। ओह माय गॉड। वेल, उसके सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हमारे नेट जियो के ऑफिसर आए कि वो खुद अपने आप पे ट्राई करना चाहते थे, तो उसके एक असिस्टेंट को बोला गया कि किसी तरह से उसको नॉकआउट करके दिखाया जाए। वेल, नॉकआउट करने की कोशिश अनसक्सेसफुल। दिलमन ने उसको एक्सप्लेन किया कि आखिरकार उसकी टेक्निक अनइफेक्टिव रहेगी। The skeptic was a totally non-believer. Plus, I don't know if I should say that on film, but if the guy had his tongue in the wrong position of the mouth, that can also nullify it. Okay, that is understandable. वो इस बंदे को सिर्फ इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि उसकी जुबान गलत डायरेक्शन में थी। That gives a lesson. मार्शल आर्टिस्ट या फिर कुंग फू मास्टर आपको नॉकआउट करने के लिए आए तो बस अपनी जुबान को पलटा लेना, जिससे आप आसानी से नॉकआउट होने से बच सकते हो। Well, surprisingly, कुछ साल बाद सेम किस्सा सामने आया, मतलब हैरी थॉमस कैमरामैन के रूप में, जो कि दावा करता था उसके पास भी एबिलिटी है नो टच नॉकआउट। फॉक्स न्यूज के असिस्टेंट उसको पर्सनल मीट करने के लिए गई। वेल, उसको डिड यू सी दैट? डिड यू दो बंदे एक साथ नॉकआउट कर दिए। उसको बस इतना करना था कि ये छोटी सी फॉक्स रिपोर्टर को नॉकआउट करना था विदाउट टचिंग। Relax, I'm not going to hurt you. He refused to try the touchless knockout on me, saying he thought I may get hurt. If you touch this, Instead, he used a light tap to affect my nerve. डिसअपॉइंटमेंट इज कोई भी आज तक दुनिया में कभी नो टच KO का एक भी साइंटिफिकली प्रूवन केस अभी तक किसी के सामने नहीं आया। इसी तरह के जोकर्स की वजह से कung fu और मार्शल आर्ट्स का नाम बदनाम होने लगा। तो हमारे मास्टर्स ने उनको चैलेंज किया और बताया द ट्रू स्पिरिट ऑफ कung fu। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा वार्निंग देना चाहूंगा कि इसके बाद जो होने वाला है वो हमारे मास्टर के करामात है। वेल, before we start, we need to understand who this master is. Well, my friends, present to you the real master, Master Inagi, who is 65 years old. Inagi is a master of no-touch technique, and he is master of multiple martial art technique. He can literally turn his opponents into puppets. Well, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसने एक बार इतना बड़ा चैलेंज रख दिया कि वो किसी भी MMA फाइटर को हरा सकता है। वो चैलेंज एक्सेप्ट किया
एक न्यूज़ रिपोर्टर ने, जो एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट था, जस्ट सी द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ 65 years old मैन, एंड ही इज गोइंग टू कम्पीट विद द मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हाफ ऑफ हिज एज। और वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसने अपने $5000 अपने खुद के फाइट में लगाए। ये सब देखने के बाद लोगों में एक्साइटमेंट और बढ़ गई, और ये नेशनल कंसर्न हो गया कि आखिर कौन जीतेगा, द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट और द मिक्स मार्शल आर्ट। हजारों की तादाद में लोग फाइट देखने आए थे, और इसी तरह दोनों ओपोनेंट एक दूसरे के सामने आए और फाइट स्टार्ट। It was at this moment he knew. He fucked up. वेल इस सीन को देखने के बाद मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे भी पहली बार अपने फेस पे पंच पड़ा था। वो पंच के दर्द से ज्यादा मुझे इस बात को यकीन नहीं करना था किसी ने सच में मुझे मारा। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग बात यहाँ पे ये है, एग्जैक्ट सेम फीलिंग हमारे मास्टर इनागी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, व्हिच हैपेंस टू बी हिज फर्स्ट टाइम। वेल पहले में तो मास्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद मोमेंट्स आते गए और मास्टर पढ़ते गए। वेल वो दिन हमारे मास्टर का सबसे बुरा दिन साबित हुआ। मास्टर की इतनी ज़्यादा बुरी तरह से पीटने की दूसरी वजह भी है, ये है उनकी प्रैक्टिस बिफोर मैच। मास्टर इनागी बिलीव करते थे कि वो वीकेंड्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं अपनी एबिलिटी से, और अपनी पावर को दूसरों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वेल गाइज, जोक्स अपार्ट, अब मैं कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस बोलना चाहता हूँ, जो कि इन सब का रिलेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से इन सब में है। अगर इन सारे मास्टर के पास सच में सुपर एबिलिटीज नहीं है, तो आखिर इनके सारे स्टूडेंट्स ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए। आपने दुनिया भर में बहुत से कल्ट्स को देखे होंगे। वेल इंडिया में बहुत ज़्यादा धर्म के मानने वाले हैं। वेल वो अपने शिष्य और अपना ही एक फैन फॉलोइंग बनाते हैं, और उनको यकीन दिलाते हैं कि वो उन्हें हील कर सकते हैं, उनको अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो इतना ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो जाते हैं कि वो अपने शिष्य को कुछ भी कराने लगते हैं। वेल दिस इज अ सीरियस कंसर्न। वेल इंडिया में एक सिस्टम है, अगर आपके दिमाग में पढ़ाई नहीं लग रही, अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा, अगर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन होता है इंडियन पेरेंट्स के पास, बाबा, जो कि आपका सिर्फ चूतिया ही नहीं बल्कि आपका बैंक बैलेंस भी काटता है। वेल हम सारे इंसान बाबाओं पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम हमेशा बाबा से कुछ अच्छा ही एक्सपेक्ट करते हैं, किसी चीज पर यकीन करना भले ही वो सच ना हो। वेल यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये सारे कल्ट के मानने वाले एक्चुअली में अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बहुत ही डिस्टर्बिंग फैक्ट ये है कि इनको खुद नहीं पता कि ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसी को मेंटल मैनिपुलेशन कहा जाता है। जब कोई इंसान इतना ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है कि वो किसी और पे डिपेंडेंट होने लगता है और उसको गलत भी सही लगने लगता है। यही वजह थी कि चार्ल्स ने अपने स्टूडेंट्स को रोड्स पे कुछ ऐसे चलाया था और उनसे मर्डर्स भी करवाए थे। मेंटल मैनिपुलेशन का एक बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है द स्टोरी। वेल इन सब की शुरुआत हुई थी मार्च 29, 1997, जब पुलिस ने डिस्कवर किया 39 people who had committed a mass suicide. This is what happens when you actually believe something which is not true. Joe told his followers the earth is simply a garden to grow souls, and he could teach them how by following his strict regimen. All aspects of life were regulated, including what books they could read and what TV shows they could watch. Once the soul is developed, it's time to exit. To outsiders, that meant committing suicide, but to them, it meant moving on to a more developed kingdom. A spaceship or UFO, he told the group, would pick up their souls and take them to begin their new lives. This is what their new life form would resemble. The name Christ might be a little confusing, or the name Jesus, because the name Jesus, of course, was the name given to the purpose of teaching humans how they could be saved, how they would not be plowed under at the end of the age. Well, we're at the end of the age. So the one or the mind that was in Jesus, that mind is in me. I must admit that I am here again. Just like that, 39 people are dead. सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग ये है कि वो कितना ज़्यादा खुश हैं। वो लोग कुछ घंटे बाद मरने वाले हैं और वो लोग इतने ज़्यादा खुश हैं। देखा, यही होता है आप जब किसी को आंख बंद करके विश्वास करते हो और आप इतना ज़्यादा विश्वास करने लगते हो कि उस चीज़ को आप सच मानने लगते हो। वेल दिस इज़ व्हाट
mental manipulation can do to your life. Just look at this father. He believes that he can heal anyone just by blowing air on them. और देखो कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। ये चर्च वाला बंदा भी मास्टर इनागी के तरह बन सकता था। This is exact the same principle. Well, इस क्लिप को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? आपको कोई क्लिप याद आ रही है? हाँ बिल्कुल, both the clips are same. और सिर्फ डिफरेंस इतना है कि एक लोग जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में मेंटल मैनिपुलेशन का शिकार हुए और दूसरे लोग जो अपने आप को हील करने के चक्कर में रिलीजियस मेंटल मैनिपुलेशन का शिकार हुए. They both are same. Principle behind the same. ये बंदा भी आसानी से नो टच मास्टर बन सकता था क्योंकि the both प्रिंसिपल्स आर सेम. वेल, ये सारे मास्टर ये लोगों को जानबूझ के मेंटल मैनिपुलेशन का शिकार नहीं कर रहे हैं. एक्चुअली ये खुद भी यकीन करते हैं कि उनके अंदर सच में कोई सुपर एबिलिटी है. द आइडिया पीपल बिलीव इन देम इज बिकॉज दे प्रोवाइड यू सेफ्टी. जब लोगों को लगता है कि आपको यहाँ पे सेफ्टी और कंफर्ट मिलने वाला है तो लोग उसकी तरफ भागे चले जाते हैं, चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो रहा हो. और वो मास्टर्स हमेशा से गलत नहीं होते, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा गलत होते हैं. Which brings us the troubling story of James Hedrick. उसको भी यकीन था कि उसके हाथ में सच में एक मैजिक पावर. वेल, जेम्स हैड्रिक का कहना था कि उसके हाथ में सच में कोई एक पावर है जो मैटर को मैनिपुलेट कर सकता. वो मैटर को वो आसानी से इंसान के मूवमेंट्स को देख सकता था, उनको पढ़ सकता था और बिना देखे अब उनके मूवमेंट्स को पता लगा सकता था. वेल, उसका कहना था कि वो इन सारी टेक्निक और एबिलिटी को बच्चों में ट्रांसफर कर सकता है. Which believes उसकी एबिलिटी को टेस्ट किया जाए. वेल, लोगों को सच में यकीन होने लगा कि जेम्स हैड्रिक के पास सच में ऐसी कुछ पावर है. उसके ऊपर जनरल बने. जब लोग उस पर इतना ज्यादा यकीन करने लगे थे, उसको सेकंड ब्रूस ली भी कहने लग गए थे. वेल, सच में आज मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आपने इसका नाम कभी नहीं सुना होगा क्योंकि इसके बाद जो इसके साथ हुआ वो बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाला था उसके फॉलोअर्स के लिए. वेल, जेम्स हैड्रिक को एक साइकिक कन्फेशन वाले शो में इनवाइट किया. वेल, इस शो को डैनी कॉर्मन ने होस्ट कर रहा था. वेल, डैनी कॉर्मन ने जेम्स हैड्रिक की टेक्निक को पता लगा लिया था. उसको पता चल गया था कि जेम्स हैड्रिक कॉन्सेंट्रेटेड हेयर का इस्तेमाल करते हुए मैटर को मैनिपुलेट करता. और उसके बाद उसने अपने शो में बुलाया जेम्स हैड्रिक को पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कहा. डैनी ने जेम्स हैड्रिक के सामने बिना किसी स्पेशल पावर या बिना किसी साइकिक एबिलिटी के ये एक्सप्लेन कर दिया कि वो भी मैटर को मूव कर सकता है जस्ट बाय कॉन्सेंट्रेटेड एयर. जिसको सुनने के बाद जेम्स का कुछ ये रिएक्शन था. वो जिंदगी भर उस पर यकीन था कि वो सच में मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन सच्चाई उसके आंखों के सामने आई तो उसकी जिंदगी उसको भारी लगने लगी. इसी के साथ जेम्स हैड्रिक का करियर बर्बाद हो गया. वेल, सच्चाई तो सच्चाई है, चाहे आप उसको यकीन करो या ना करो. और मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये बहुत अच्छा होता अगर जेम्स हैड्रिक की कहानी का वहीं पर एंड हो जाता. वेल, जेम्स हैड्रिक के ज़िंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया. वेल, डिस्प्रेस्ड जेम्स हैड्रिक जिसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी ऑलरेडी मिल चुकी थी, पता चला मोलेस्टेशन के चार्ज में गिरफ्तार हुआ और उसको 17 साल की सजा हुई फॉर मोलेस्टिंग 5 किड्स. और वो वही बच्चे हैं जिनको ट्रेनिंग दिया करता था और बिलीव कराता था कि वो एक दिन अपनी पावर्स को उनके अंदर शामिल कर लेगा. वेल, यही होता है जब आप किसी पे आंख बंद करके विश्वास करने लगते हो. सिर्फ जेम्स हैड्रिक नहीं, न जाने कितने लोग मासूम इंसानों को मैनिपुलेट करके अपने हवस का शिकार बनाते हो. एक बात के लिए मान भी जाते हैं कि ये सारे मास्टर्स हर कोई एक जैसा नहीं होता. एक बात के लिए मान भी जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको अच्छा भी नहीं कह सकते. मैंने अब तक जितने भी वीडियोस आपको दिखाए उनके बैकग्राउंड में मैंने नोटिस किया बच्चे, औरतें, इनोसेंट पीपल और छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो उनमें सच में कोई सुपर पावर है कि वो आसानी से एक हट्टे कट्टे नौजवान को मार पा रहे हैं. और सच्चाई तो यह है कि उनके अंदर कुछ भी नहीं है और सेल्फ डिफेंस के नाम पे ये बंदे सिर्फ उनका चूतिया ही काट रहे हैं. अगर इन बच्चों के दिमाग में वही डिल्यूजन रहेगा कि वो सच में अपने अंदर साइकिक एबिलिटीज रखते हैं, इमेजिन करो अगर सच में कोई उनको मारने के लिए आया और वो सेल्फ डिफेंस में इस तरह से हाथ करते खड़े गए, तब तक तो आगे वाला बंदा उनको पेल के चला भी जाएगा. वेल, इसी तरह की फेक प्रैक्टिस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी कराई गई थी. चाइल्ड मोलेस्टेशन और रेप केसेस तो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे. वेल, इट इज अ कंसर्न ऑफ विमेन, concern of girls, women child. As a responsible government, they started training girls, government school girls karate. Look at this, how they are training. Law बनाने से पहले पता नहीं हमारी गवर्नमेंट कौन सा गांजा फूक के बैठी होती है. कराटे सिखाएंगे in order to provide them safety and security. That is what they did. I don't know who come up with this brilliant idea giving them karate classes, and they believe this is the effective way to increase girls' security in the country. On serious note guys,
ये वीडियो बनाने का मकसद किसी भी तरह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड सेंटिमेंट्स को हट करना बिल्कुल नहीं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आज के जमाने में मॉडर्न डे मार्शल आर्ट्स और कराटे और सेल्फ डिफेंस के नाम पे लोगों का छुट्टियां काटा जा रहा है, और द हार्ड पार्ट ऑफ दैट इज पीपल आर बीइंग मैनिपुलेटेड। आज के जमाने में सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बस इन चीजों को सामने लाना चाहता था। दैट वाज इट। So just take this video as fun and education purpose. So thank you for watching.